नमस्कार, रिपब्लिक इविक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। नमस्कार, सुबह के 11:30 बज रहे ताजा खबरों के साथ हाजिर है रिपब्लिक भारत में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बुलेटिन की शुरुआत 3 तस्वीरों के साथ करते हैं। कानपुर कांड का अपराधी विकास दुबे कहां छिपा है, इसके लिए जगह जगह पुलिस की टीमें बनाई गई हैं और दबिश दे रही है पुलिस की टीम। बिल्कुल, साथ ही 200 पुलिसकर्मी रडार पर हैं और यूपी सरकार ने डीजीपी को तलब भी किया है। देखिए कहां तक ये जांच जा रही है। 200 पुलिसकर्मी इसमें रडार पर हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अब जो सवाल उठ रहे हैं वो पुलिस महकमे पे उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसा लग रहा है विकास दुबे की हेल्प की जा रही है पुलिस की तरफ से। तो विकास की तलाश में जगह जगह दबिश जारी है। बिजनौर रवाना हुई है पुलिस की 4 टीमें। आईजी मेरठ समेत बड़े अधिकारी टीम में शामिल है। विकास की लास्ट लोकेशन यहीं से ट्रेस हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। विकास की तलाश में जगह जगह दबिश जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, कानपुर का सबसे बड़ा क्रिमिनल विकास दुबे को तलाशने के लिए अब टीमें तैनात की गई हैं। आईजी मेरठ समेत बड़े अधिकारी इस टीम में शामिल हैं। बिल्कुल निधि, और इस समय 50 थानों की करीबन 25 से ज्यादा टीमें। लेकिन पिछले 1-1.5 घंटे के अंदर जो भी नई अपडेट आई है वो ये कि जो योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी को समन किया था, उसके बाद ये भी बताया गया है कि आखिरी बार विकास पांडे को, माफ कीजिएगा, दुबे को देखा गया है बिजनौर के आसपास। इसी के चलते 4 टीमों को फौरन भेज दिया गया है वहां पे। आईजी मेरठ के खुद वहां अगले कुछ देर में पहुंचने की बात है। बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का, बिजनौर जिले की सारी बाउंड्री इस समय सील कर दी गई हैं और इस समय ये आदमी सिर्फ कानपुर का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और फिर इंडिया का मोस्ट वांटेड बन चुका है। 8 पुलिस वालों को मारने के बाद अब सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी उठने लगे हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने डायरेक्टली समन किया है डीजीपी को। उनको बोला है कि वो बाकी दोनों राज्यों के डीजीपी से कनेक्ट में रहें, क्योंकि 8 पुलिस वालों को मारने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर इतनी देर तक और इतने दिनों तक फरार रह सकता है तो फिर आपकी अपनी पुलिस के ऊपर सवाल उठ खड़े होते हैं और इसीलिए ये सब हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐश्वर्या कपूर पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे हम चर्चा कर रहे थे। बिजनौर रवाना हुई है पुलिस की टीम। तो लगातार विकास दुबे से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विकास दुबे से जुड़ी एक और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में विकास दुबे हो सकता है। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में भी विकास दुबे हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। दिल्ली में सतर्कता इसलिए बढ़ा दी गई है। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच पूरी तरीके से सतर्क है। दिल्ली में सरेंडर करने की भी खबरें आ रही है। अब चूंकि पूरी तरीके से घेर लिया गया है, सीधे चलेंगे न्यूज रूम। रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि के पास सीधे चलेंगे। रवि, दिल्ली एनसीआर में भी हो सकता है विकास दुबे, बड़ी खबर है और सरेंडर की भी खबरें आ रही हैं, क्या लग रहा है? देखिए सूत्र बता रहे हैं और ये बहुत बड़ी खबर है। दर्शकों को बताएं जल्दी से क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली बात ये कि दिल्ली एनसीआर में छिपे होने की आशंका है, संभावना है इसकी विकास दुबे की, और दिल्ली में सतर्कता बढ़ गई है। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार कोऑर्डिनेट कर रही हैं, अधिकारी संपर्क में हैं और कई सारी टीमें दिल्ली में लगाई गई हैं। खबर यह है कि आत्मसमर्पण करने की फिराक में है दिल्ली में विकास दुबे, और यही वजह है कि इस बात की संभावना जताई गई है कि दिल्ली एनसीआर में कहीं इस वक्त वो छुपा हुआ है। सबसे बड़ी बात रवि ये है, आप नजर बना के रखिए। अब मैं आपके पास लौटूंगी और ज्यादा विस्तार से जानकारी लूंगी, लेकिन जावेद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। जावेद, खबर है कि दिल्ली एनसीआर में हो सकता है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच सतर्क हो चुकी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पूरी यूपी पुलिस, एसटीएफ और एसओजी गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश कर रही है, जगह जगह उसके लोगों के सर्विलांस के बेस पर उसके होने की जानकारी में तलाश कर रही है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसके रिश्तेदारों से पता किया जा रहा है, ये जानकारी हासिल की जा रही है कि विकास दुबे कहाँ है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है और सबसे पहले रिपब्लिक टीवी को यह जानकारी मिली है सूत्रों के जरिए कि विकास दुबे दिल्ली और एनसीआर के इलाके में कहीं छुपा हुआ हो सकता है। ऐसी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि यह भी जानकारी बताया जा रहा है टॉप सूत्रों से कि इस वारदात के बाद विकास दुबे अपने कुछ साथियों के साथ, जो कि उसके बहुत ही ज्यादा खास हैं, जो उसके साथ हर वक्त मौजूद रहते हैं, उनके साथ वो नेपाल की तरफ भी दाखिल हो सकता है। सरेंडर करने की भी खबर है, दिल्ली में सरेंडर कर सकता है विकास दुबे।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो हमारे दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्र, उनका कहना है कि यूपी की जो पुलिस है, यूपी के जो टॉप ऑफिसर्स हैं, खासतौर से जो एसटीएफ है, उनके अधिकारी भी लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच से लगातार संपर्क में। इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि जिस तरीके से यूपी पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है और विकास दुबे से जुड़े हुए हर मामले में वो कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे में विकास दुबे जो है वो दिल्ली में आकर सरेंडर कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जावेद, ऐसा लग रहा है कि पुलिस की साख यहाँ पर दांव पर लगी है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यूपी पुलिस के 8 पुलिसकर्मी, जिसमें कि डीएसपी रैंक के भी आला अधिकारी थे, और जाहिर सी बात है कि 8 पुलिसकर्मी हुए हैं, तो ऐसे में एक यूपी पुलिस के खुद डीजीपी अवस्थी, इनका भी कहना था कि वो हमारे परिवार के लोग हैं और जो कार्रवाई होगी और इन आरोपियों को जहां तक पहुंचाना है। चलिए जावेद, नजर बना के रखिए, ये सतर्कता बढ़ाने वाली खबर है और दिल्ली पुलिस भी सतर्क हो चुकी है। जो स्पेशल सेल है, क्राइम ब्रांच है, वो भी सतर्क हो चुकी है कि दिल्ली एनसीआर में छुपा हो सकता है अपराधी विकास दुबे, जो कि 8 पुलिस वालों की जिसने हत्या की, कानपुर कांड को अंजाम दिया। हमारे साथ विवेक भी इस वक्त मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। विवेक, यूपी पुलिस, एटीएस और दिल्ली पुलिस से लगातार यूपी पुलिस संपर्क में है कि विकास दुबे की दिल्ली में होने की, एनसीआर में होने की संभावनाएं हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। यूपी में क्या हलचल है? देखिए, संभावनाओं का बाजार गर्म है और इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर यूपी पुलिस हर जगह पर अपनी हाथ पांव मार रही है। हमने सुबह खबर देखी थी कि इस तरीके कुछ बातें आई थी कि बिजनौर से 3 गाड़ियां मिली हैं, 10 लोग पाए गए हैं, 10 लोग उसमें देखे गए हैं और विकास की लास्ट लोकेशन की बात कही जा रही थी, पर उसमें भी कयास ही हैं, क्योंकि उसमें कोई भी अपराधी का अगर आप जिक्र करिए तो अपराधी कोई ऐसा नहीं होगा कि जो अपना फोन साथ साथ लेके चल रहा हो और अपना फोन ऑन करे। तो इसमें हालांकि अधिकारियों का यह भी कहना है कि एक तरीके से कहीं गुमराह करने की बात भी हो सकती है, लेकिन बिजनौर से चूंकि दिल्ली पास में है, इस नाते यूपी पुलिस की दिल्ली के आला अधिकारियों से भी बातचीत चल रही है और दिल्ली के अधिकारियों से भी अलर्ट मोड पे उनको भी रखा गया है। रही बात सरेंडर करने की, तो लगातार पिछले 2 से 3 दिनों से यूपी पुलिस में यह हलचल है कि कहीं विकास दुबे कहीं किसी कोर्ट में जाकर के सरेंडर ना कर दे, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि वो पुलिस की पकड़ में आए, पुलिस की हिरासत में। वो ये पुलिस का यह मानना है कि विकास दुबे हो सकता है कोर्ट में जाकर सरेंडर कर सकता है, और इसमें दिल्ली के साथ ही साथ जो अगल बगल, ये ऐसा भी हो सकता है क्योंकि लगातार उसकी लोकेशन जो है वो बदल रही है। देखिए, मैंने वही कहा, लोकेशन की बात का अगर आप जिक्र करेंगी तो जिस अपराधी के पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही हो, उस अपराधी के फोन की लोकेशन की बात बताई जा रही है। फोन के लोकेशन का कोई भी अपराधी, आप खुद समझिए कि क्या कोई अपराधी अपना फोन ऑन करके बीच में चलेगा? तो ये कहीं ना कहीं कयासों का एक बाजार है। कुछ अलग अलग सूत्रों से बातें निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन अभी सिर्फ उसमें यही है कि पुलिस अपने अलग अलग एंगल्स पे जांच कर रही है और कुछ संदेह के घेरे पे जो एंगल्स हैं वो चल रहे हैं। संदेह के घेरे पे बात चल रही है और सभी लोगों को अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि तकरीबन 90 घंटे से ज्यादा, लगभग 100 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी तक विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस नाते पुलिस कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से उसको पकड़ना चाहती है। और बिल्कुल विवेक, बहुत बड़ी बात आपने बोली कि 100 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी गिरफ्त से दूर है और ऐसे में संदेह के तहत सतर्कता हर ओर बढ़ाई गई है। एक और इस बीच बड़ी खबर, विकास दुबे मामले में योगी आदित्यनाथ की सख्ती देखने को मिली है और यूपी के डीजीपी को अब तलब किया गया। इस मामले में एमपी, राजस्थान में विकास दुबे के छिपे होने की खबर है और विकास के नेपाल भागने की भी आशंका है। विकास दुबे नेपाल भागने की भी फिराक में था, इस बात की आशंका है। विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, इस मामले में डीजीपी को तलब किया है, योगी सरकार लगातार एक्शन में है और इस मामले पर डीजीपी को तलब किया गया है ताकि ये जानकारी हासिल की जा सके कि कहीं नेपाल भागने की आशंका तो नहीं है विकास दुबे की। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी को तलब किया और उनसे इस बात को लेकर के उनसे कहा गया है कि अगल बगल के जो प्रदेश हैं, साथ ही साथ जो बगल का जो देश है नेपाल, इसके लोगों से संपर्क किया जाए। उन्होंने सबसे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान के जिलों के डीजीपी से संपर्क करने को लेकर के बात कही है।
दिल्ली के कमिश्नर से बात करने को लेकर के कहा गया है। साथ ही साथ नेपाल को लेकर के भी कहा गया है कि नेपाल के, क्योंकि अलग अलग बहुत सी जगहों पे ऐसे बॉर्डर्स हैं जहां पर शायद पुलिस की एक तरीके से जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनसे आग झपकते समय कहीं विकास बॉर्डर ना क्रॉस कर गया हो, नेपाल ना चला गया, क्योंकि पिछले एक दो बार का ऐसा वाकया है कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस विकास को ढूंढ रही थी तो वो उत्तर प्रदेश से भाग करके नेपाल जा चुका था। तो इसी सब मामले को लेकर के किसी भी तरीके से कहीं भी विकास दुबे हो, सब जगह पुलिस की नजर रहे। और इसी नाते मुख्यमंत्री ने खुद डीजीपी को आदेशित किया है कि डीजीपी अगल बगल के प्रदेशों के डीजीपी के साथ समन्वय बनाए, बगल के देश नेपाल के साथ समन्वय बनाए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ समन्वय बनाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विवेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और तमाम जो अपडेट्स है वो इस पर दे रहे हैं। कानपुर कांड में बेहद पेचीदा होता जा रहा है कानपुर कांड में पुलिस की जांच तेज हो गई है। आगे आपको बता दें 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी रडार पर हैं, सभी के मोबाइल सर्वेलांस पर लगा दिए गए हैं। कई थानों की पुलिस की जांच भी शुरू हो गई है क्योंकि पुलिस महकमे पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि पुलिस महकमे से ही उसको मदद की जा रही थी और अभी भी की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह है, बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कानपुर के पुलिस लाइन से 10 नई पोस्टिंग भी हो गई है। चौबेपुर में 10 नए पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं। चौबेपुर थाने के सभी पुलिस वाले रडार पर हैं क्योंकि इसमें जो एसएचओ विनय तिवारी थे उन्हें सस्पेंड किया गया कि उन्होंने विकास दुबे की मदद की और वो घर के भेदी थे। इस वजह से जांच का घेरा उन तक पहुंचा। और भी कई पुलिस वाले हैं जो कि अब रडार पर हैं। हो सकता है कि उन्होंने भी मदद की हो गैंगस्टर विकास दुबे की। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी विकास दुबे अब भी फरार है। पुलिस ने विकास दुबे पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। खबर देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। अब विकास दुबे केस में एक नया मोड़ आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक चिट्ठी के मुताबिक शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने तत्कालीन एसएसपी से चौबेपुर के एसएचओ रहे विनय तिवारी की शिकायत की थी। शहीद सीओ ने एसएचओ विनय तिवारी का बदमाश विकास दुबे से संबंध होने और भविष्य में गंभीर घटना होने का शक भी जताया था। लेकिन चिट्ठी लिखने के बाद भी तत्कालीन एसएसपी अनंत देव ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी को लेकर अब पूर्व एसएसपी अनंत देव के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए। कानपुर के मौजूदा एसएसपी के मुताबिक वायरल हो रही शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी अब गायब हो चुकी है। रिसीविंग एवं डिस्पैच रजिस्टर, इन दोनों में ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पे पाई गई है। खबर ये भी है कि विकास को मदद करने वाले 3 पुलिसकर्मियों को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इन तीनों पुलिसकर्मी की तैनाती चौबेपुर थाने में थी, जिसमें 2 दरोगा और 1 सिपाही शामिल है। इन तीनों पुलिसकर्मियों को विकास दुबे के करीबी दयाशंकर अग्निहोत्री के खुलासे के बाद सस्पेंड कर दिया गया था। सभी पुलिसकर्मियों पर विकास दुबे के संपर्क में रहने का आरोप है। इनके अलावा चौबेपुर थाने के कुछ और पुलिसकर्मी भी एसटीएफ के रडार पर हैं। आपको बता दें कि कानपुर में विकास दुबे को गिरफ्तार करने गए 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी। अब पुलिस की 40 टीमें हत्यारे विकास दुबे को ढूंढ रही हैं। इसी को लेकर भारत नेपाल बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है और 500 से ज्यादा मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए गए। उम्मीद है कि 8 पुलिस वालों का घर उजाड़ने वाला कुख्यात विकास दुबे जल्द सलाखों के पीछे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।